स्टूडेंट देखो और एक सम हम लाए हैं सेक्शन 80G का। सेक्शन 80G का डिडक्शन सीखेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कि डिडक्शन से पहले ग्रॉस टोटल इनकम और एडजस्टेड टोटल इनकम पहले निकालो, क्योंकि मेरा जो डिडक्शन का जो पार्ट है इसमें से कोई ना कोई पार्ट रेस्ट्रिक्टेड है, तो इसीलिए पहले हम बोलते हैं कि हमेशा एडजस्टेड टोटल इनकम निकाल लो। तो एडजस्टेड टोटल इनकम का देखो हमने यहाँ पर एक तो टेबल बनाया है, और देखो एडजस्टेड टोटल कैसे निकलेगा। एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए मेरा इनकम फॉर्म बिजनेस है, इंटरेस्ट है, एफडी है, मतलब मेरा टोटल इनकम इन तीनों है, ये तीनों मेरा टोटल इनकम है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं टोटल इनकम, ये तीनों है। लेकिन इनमें से ये जो US 64 बॉन्ड है ये मेरा एग्जम्प्टेड इनकम है, ये मेरा एग्जम्प्टेड इनकम है। ये मेरा इनकम एग्जम्प्टेड है। तो मेरा टोटल इनकम कितना हुआ? तो मेरा टोटल इनकम हुआ अभी 89,000। अब हम लोग देखेंगे कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80C टू 80U मेरा कितना है। तो 80C से लेके 80U देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो डिडक्शन है सिर्फ एक ही डिडक्शन है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि 8,000 है, और इसका एज 52 ईयर्स है, मतलब ये सीनियर सिटीजन है नहीं, तो इसका मैक्सिमम लिमिट है 25,000, लेकिन हमको 8,000 ही हमको एग्जम्पशन मिलेगा। तो चलो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D का 8,000 हम लोग यहाँ से लेस कर देते हैं। ये जो सेक्शन है सेक्शन 80G, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सेक्शन 80G, तो सॉरी 80D। 80D में हमको कितना एग्जम्पशन मिलेगा? 8,000। तो देखो मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम कितना आ गया? तो मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम 81,000 आया। एडजस्टेड टोटल इनकम दिमाग में रखो, मतलब इसका 10% से ज़्यादा हम लोग नहीं जा पाएंगे रेस्ट्रिक्टेड पार्ट में। चलो अब आते हैं डिडक्शन में। तो डिडक्शन में देखो यहाँ पर, यहाँ से लेके ये सभी मेरा डिडक्शन है। तो डिडक्शन में क्या है? पहले नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हार्मोनी, ये रेस्ट्रिक्टेड में पढ़ रहे हैं, ये मिस में पढ़ रहे हैं, पहले देख लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग वो चार्ट में चले जाते हैं। इस चार्ट में देखो दिया हुआ है नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हार्मोनी कौन सा कैटेगरी में है? 100% कैटेगरी में है, और कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो इसको डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर। इसमें इसको डाल सकते हैं। क्वालिफाइंग अमाउंट कितना होगा? सेम एज 2,000, और मेरा यह भी होगा 100%। तो ये मेरा 100% एग्जम्पशन होगा। तो 100% होने से कितना होता है? मेरा 2,000 ही होता है। इसके बाद देखो नेशनल फाउंडेशन हो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी फॉर नेशनल एमिनेंस। देखते हैं इससे क्या है। नेशनल एमिनेंस देखो, यूनिवर्सिटी फॉर नेशनल एमिनेंस ये भी है। तो ये कौन सी किस में है? 100% में है। तो चलो इसको भी लिख देते हैं, और कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है इसका, डाल देते हैं इसको। इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब ये भी मेरा इतना ही है, और मेरे को पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिलेगा। अब चले आते प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड इन काइंड है। तो प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड मेरा 50% कैटेगरी में, लेकिन देखो यहाँ पर स्टूडेंट, देखो यहाँ पर काइंड में है। अगर काइंड मतलब वस्तु में, अगर वस्तु में कुछ देंगे तो इसका कोई एग्जम्पशन हमको मिलने वाला नहीं है, मतलब इसका कोई एग्जम्पशन हमको मिलने वाला नहीं है। ये मेरा जीरो हो जाएगा, पूरा डिडक्शन मेरा जीरो हो जाएगा, कुछ एग्जम्पशन मिला नहीं है, क्योंकि हमको चेक में देना है। नेक्स्ट में आओ अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन किस में आता है? अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन देखो ये 50% एडजस्टेड में आता है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड पार्ट में आते हैं।
गवर्नमेंट फॉर चैरिटेबल पर्पस, ये भी देखो 50% रेस्ट्रिक्टेड में आते हैं। अप्रूव इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, अप्रूव इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रमोशन फैमिली प्लानिंग 100% में आते हैं। देखो अप्रूव इंस्टीट्यूशन और लोकल अथॉरिटी फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग ये 100% रेस्ट्रिक्टेड में आते हैं। तो पहले हमको 100% में लेना है, मतलब इसको पहले लेते हैं हम लोग। इसके बाद ये दोनों लेते हैं, लेकिन ये तीनों जो है, ये जो तीनों है, ये तीनों ही मेरा रेस्ट्रिक्टेड पार्ट में है। ये तीनों मेरा रेस्ट्रिक्टेड पार्ट में है, ये तीनों मेरा रेस्ट्रिक्टेड पार्ट में है। अब देखो इसका परसेंटेज क्या था, 100% था, इसका 50 था, इसका 50 था। अब कितना कितना एग्जम्पशन मिलेगा, देखो चाहे जितना भी हो, चाहे जितना भी हो, 81,000 मेरा टोटल एडजस्टेड टोटल इनकम है। मेरा तीनों को मिला के टोटल 8,100 से ज़्यादा एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। टोटल में मेरे को कितना मिलेगा, यहाँ पर 8,100 से ज़्यादा हमको नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करते, इसको पूरा 5,000 ले लेते और इनमें से सिर्फ हम 3,100 ही ले पाएंगे, क्योंकि मेरा टोटल इनकम 8,100 है। टोटल में हमको 8,100 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो ये दोनों मिला के मेरा हो जाए, तो इसमें कोई एग्जम्पशन हमको नहीं मिलेगा। तो इसका 5,000 हमको मिलेगा, 50% ऑफ 3,100, $1,500 मिलेगा, और इसमें हमको कुछ एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो मेरा टोटल इनकम जो होगा, टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G में हमको मिलेगा ये सब। टोटल हमको मिलेगा 11,550। ये मेरा टोटल इनकम, इसमें से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो रेस्ट्रिक्टेड पार्ट है, होपफुली तुम लोग को समझ में आया कि तीनों मिला के देखो 8,100 है मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम, 8,100 है, और ये तीनों मिला के हमको 5,100 है। तो हमको पहले 100% एबिलिटी लेना है, तो हमको ज़्यादा मिलेगा एग्जम्पशन, इसलिए पहले हम लोग 100% लिखे, बाकी 50% इतना आया। अच्छा, और एक तो दूसरा वे से जाते हैं, देखो जैसे 100% को पहले लेंगे, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, हम क्या करते हैं, इसमें से हम लोग नहीं लेते। अगर इनमें से नहीं लेके इसमें से अगर 3,000 ले, क्योंकि हमको टोटल में इसको तीनों मिला के 8,100 होगा, तो इनमें 3,000 ले और इनमें से सिर्फ 100 ले, तो भी देखो हमको 11,585 मिलेगा। फिर से हमको 11,550, फिर से बता रहे, फिर से देखो एक बार हम ये पार्ट डिलीट कर देते, ये भी पार्ट डिलीट कर देते, फिर इसको पहले लेना है 5,000, इनमें 3,100 लेने से भी 11,500, क्योंकि मेरा 8,100 फुलफिल हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 3,100 हम लोग लेंगे ही नहीं, हम लोग क्या करेंगे, 3,000 इससे लेंगे, 50% को तुम ऑल्टर कर सकते हो, और इसमें से सिर्फ 100 ले, क्योंकि ये तीनों मिला के देखो मेरा टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन हमको 11,550, इसी हिसाब से हम लोग को डिडक्शन अंडर सेक्शन करना है, और ये डिडक्शन हमको 80G में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लेस 80G में हमको डिडक्शन मिलेगा 11,550, तो मेरा टैक्सेबल टोटल इनकम हो जाएगा 69,450। शायद ये बताया नहीं होगा, हमको मेन यही चाहिए था, हम लोग को नॉर्मली यही चाहिए था इनकम करने का। तो ये होपफुली तुम लोग को समझ में आया होगा। ये रेस्ट्रिक्टेड पार्ट, ये इसमें से 2-4 आइटम और भी हो सकता था, लेकिन जितना भी हो हमको 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होगा। 10%, ये देखो 81,000 आया था मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम, और ये तीनों मिला के 8,100, क्योंकि इसका 10% यहाँ पर लिए। तो ये मेरा टैक्सेबल टोटल इनकम आ गया, एडजस्टेड नहीं, अभी टैक्सेबल टोटल इनकम हम लिख देते हैं यहाँ पर। इसी तरह से पहले कंप्यूटेशन करोगे इनकम का, एडजस्टेड टोटल इनकम करोगे, क्योंकि मेरा बार बार बता रहे हैं कि कोई भी सम होगा उसमें से 1-2 तो रेस्ट्रिक्टेड पार्ट देगा ही। रेस्ट्रिक्टेड पार्ट का मतलब होता है कि इसमें से ये वाला पोर्शन में से कुछ ना कुछ तो हमको दे ही सकता है, कुछ ना कुछ तो हमको दे ही सकता है। होप स्टूडेंट समझ में आया होगा ये सब, अच्छे से देखो ये वीडियो, ठीक है।